आज जो जगह हमारी वीडियो का मौजू है वो है मराला विलेज। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान ज्योग्राफी चैनल में आप सबको खुशामदीद। हम अक्सर तवील सफ़र के बारे में ख्वाब देखते हैं जो हमारे ख्वाबों को ज़िंदा कर सकते हैं। दूर दराज की झीलों के ख्वाब, रंगों के ख्वाब, लोगों के, कुदरती हुस्न और तारों भरी रातों के ख्वाब जो थका देने वाली पगडंडी के आखिर में ही नज़र आते हैं। इन ख्वाबों में हम अक्सर जवाबात को भी तलाश करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी को मुतअद्दिद सफ़रों के तौर पर देखना चाहते हैं। पहला एक जिस्मानी सफ़र है जिसमें हमें ज़मीन पर चलने की ज़रूरत होती है, और दूसरा मालूम से नामालूम तक का सफ़र, और एक और सफ़र है जो जज्बाती तौर पर थकावट का शिकार हो जाता है और ये ताल्लुकात बनाने और परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे लिए नए सफ़रों का ख्याल बहुत ताज़गी बख्शता है। शुमाली हवा आपके पहले दौरे आपको मुतासिर करती है, इसके बाद ये वापस आने के लिए आपके कान में सरगोशी करती रहती है। आपको दिन का नीला आसमान याद है तो रात की स्याह चादर, चमकते सितारों की कढ़ाई और गर्मियों में दरिया पर रक्स करती हवा की खुशबू आप पर नशा सा छोड़ सकती है। अक्टूबर के आखिर से अप्रैल के शुरू तक आंधी पत्तों को ले जाती है। ये शुमाल में हवा का मौसम है। इन खुशबूदार हवाओं का अपना असर होता है, लेकिन ये शुमाल की हवा है जो आपको मसहूर करती है और आपके साथ वही करती है जो दरख्तों के साथ करती है। कभी कभी ये आपको बहार के रंग और जानदार के साथ खुला छोड़ देती है, और दूसरे औकात में ये आपके लिए खिज़ां की राख जैसी उदासी लाती है। शहरों में काम की जगहों और घरों में, रिश्तेदारों या दोस्तों से मुलाकातों के दौरान और बाज़ारों में हम हमेशा कुछ कहने या कुछ सुनने में मसरूफ़ रहते हैं, बग़ैर किसी हकीकी बातचीत की इजाज़त दिए बग़ैर। एक हमदर्द मामूल सुबह से शुरू होती है और दिन भर हमारा पीछा करती है। हमारी तमाम तवानाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। हम दबाव से बचना चाहते हैं, करारदादें तलाश करने की ज़रूरत, मुकालमे की ज़रूरत और मादरे फितरत में तन्हाई तलाश करते हैं जो हमें दोस्तों, रिश्तों और शहर की ज़िंदगी के तनाव से एक बार फिर से निपटने के लिए जवान करती है। अगर कोई रोज़ी कमाने की ज़रूरत से मजबूर हो तो इसे किसी भी वक्त कहीं भी सफ़र करने की आज़ादी नहीं होगी, लेकिन मौसमों की तब्दीली के साथ हमारे शहर के करीब एक ऐसा मंज़र सामने आता है जो शुमाली इलाक़े जात की खूबसूरती को अपनी तरफ खींचता है। अपनी चोटियों में 6000 मीटर तक गर्मियों में बर्फ़ पिघलती है और वो नंगी खड़ी रहती हैं। दरियाए चनाब के किनारे आबाद शहर सियालकोट को कारीगरों का मरकज़ भी कहा जाता है। शायद ना सिर्फ इस दरिया में घुसने वाली मिट्टी बल्कि इसके किनारे रहने वाले लोग भी चनाब की ज़रखेज़ी के मरहूने मिन्नत हैं। इकबाल, फैज़, शिव कुमार बटालवी और बहुत से दूसरे ज़रखेज़ ज़हनों की जड़ें यहीं से जुड़ी हैं। दरियाए चनाब सियालकोट शहर से 24 किलोमीटर दूर मराला से बहता है। हम हमेशा दरियाओं की तरफ मुतवज्जो रहते हैं, लेकिन चनाब, जिससे एक अजीब सी मोहब्बत महसूस होती है और इसे सिर्फ अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। सियालकोट के बाशिंदे दरियाए चनाब से बात करने के लिए साफ़ मौसम में बाहर निकलते हैं और इसके पसे मंज़र में बर्फ़ से ढके पहाड़ों की अज़मत को देखकर अपने दिल को मुतमईन करने का एज़ाज़ हासिल करते हैं। इसी तरह अपने ही शहर सियालकोट में शुमाल के तजर्बे को ज़िंदा करते हैं। चाहने वालों का दरिया चनाब अब भी वो मिट्टी उठाए हुए है जिससे कभी सोनी का घड़ा बनता था। ये दरिया जम्मू के पहाड़ों में एक छोटी नदी के तौर पर अपना सफ़र शुरू करता है, जिसे सरहद के इस पार चंद्रभागा कहा जाता है। हिमालय में पिघलती हुई बर्फ़ नदी में शामिल हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता इसे एक मुकम्मल बहते दरिया में तब्दील कर देती है। जब ये पंजाब के मैदानी इलाकों तक पहुंचती है, चंद्रभागा अपना नाम चनाब रख देती है।
सर पर दरियाए झेलम आपस में मिल जाता है और फिर नीचे की तरफ रावी और सतलज भी चनाब में जा गिरते हैं। इस बड़े दरिया को फिर अजीम दरियाए सिंध निगल जाता है, जो इन तमाम पानियों को बहरिया अरब की तरफ ले जाता है। अपने 1000 किलोमीटर तवील सफ़र के साथ चनाब कई कस्बों और देहातों की परवरिश करता है। ये कश्मीर से गाँव और सोहनी के मिट्टी के बर्तन से मिट्टी लेकर आता है। इसके किनारे मोहब्बत की कई कहानियों की गवाह हैं, जिनमें रांझा भी शामिल है, जिसने कभी चनाब में अपनी कश्ती उड़ाई थी। सोहनी अपने आशिक माहिवाल से मिलने के लिए तैरने की कोशिश के दौरान डूब गई, लेकिन वो लोक दास्तानों में जिंदा रहती है। चनाब का बहाव मुस्तफ़ा ज़ैदी का एक शेर याद दिलाता है, जिसका मफहूम हम आपको बताते चलते हैं कि मिट्टी के बर्तन ने तूफ़ानी नदी पर फतह हासिल की, जहां मजबूती से बनी कश्तियां उतरने में नाकाम रहीं। फरवरी के वस्त में दरिया के करीब की जरखेज जमीन सरसों के पौधों के खिलते फूलों से ढकी होती है। जर्द फूलों के दरमियान खेतों के रास्ते पर चलते हुए और गर्म धूप में टहलते हुए कश्मीर की बर्फ पोश चोटियों को देखना एक खूबसूरत मंजर पेश करता है। इनकी खूबसूरती किसी और ही दुनिया में ले जाती है। ये मराला विलेज में साल का वो वक्त होता है जब किसानों के पास बहुत से काम होते हैं और मर्दों और औरतों को खेतों में काम करते देखा जा सकता है। कभी कभी सूरजमुखी कुदरती मनाजिर में रंग भर देती है और परिंदों के झुंड चनाब में घंटों उड़ने के बाद आराम पाते हैं। वो तमाम रास्ते साइबेरिया से दुनिया के इस गर्म हिस्से की तरफ हिजरत कर जाते हैं। इनमें कूंज की बहुत सी ज़ैली इकसाम हैं, फिर इनकी लंबी टांगों के साथ गेज हैं, सिर्फ एक पर खड़े हैं, दूसरों को अपने परों के नीचे छुपा रहे हैं, खामोशी से सर झुका रहे हैं जैसे मुराकबा कर रहे हों। हम खुद को इस वसी खूबसूरत पेंटिंग का हिस्सा बनता हुआ महसूस करते हैं। अगर आप सियालकोट से मराला जाएं तो एक सड़क चनाब से निकलती हुई नहर के साथ गुजरती है। आम के घने दरख्त नहर के किनारे इस सड़क को गर्मियों में ठंडा कर देते हैं। हर तरफ पीले, नीले और जामुनी रंग के जंगली फूल हैं। तितलियों के झुंड को जंगली फूलों के गिर्द चक्कर लगाते देखा जा सकता है। सियालकोट के मज़ाफ़ात से मराला तक फैली हुई ज़मीन काबिले दीद है। अगर मौसम इजाज़त दे तो कोई भी खेतों में कुर्सी रख सकता है, बैठकर कॉफ़ी के कई कप पी सकता है, ताकि कुदरती नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। एक बार कुछ खाना बदोशों ने इस इलाके में रहने के लिए अपने खैमे लगाए। इनमें से एक खैमे ने बाकियों से चंद गज के फासले पर ऐसे तैनाती की जैसे कि इस मकीनों को बरादरी ने निकाल दिया हो। मराला गंदम के लामहदूद खेतों और सूरजमुखियों की काफ़ी मिकदार में डूबा हुआ एक खुशगवार शहर है। वाक़यात के शहरी मोड़ की अदम मौजूदगी की वजह से उफ़क़ दिन में धुंध में डूबा रहता है और रात को सुर्ख और गुलाबी रंगों में छाया रहता है। ये गुजरात शहर से थोड़े अच्छे रास्तों पर वाक़या है और पंजाब के सबसे खुशगवार और पुरसकून शहरों में से एक है। दिन के वक्फे के अरूज पर मुकामी लोग उभरते हैं और घरों में अपने दिन का आगाज़ करते हैं। पूरा कस्बा उड़ने वाली मखलूक के गाने से भरा हुआ है और दरख्त किसी भी फर्द को मुनासिब साया देते हैं जिसे तन्हा बैठकर ज़मीन की तज़य्युन को देखने की ज़रूरत हो। एक मुसन्निफ़ ने मराला गांव की एक सुबह का इस तरह से जिक्र किया कि मराला के रास्ते में मैंने अपनी मोटरसाइकिल इस मखसूस खेमे के करीब रोकी ताकि एक नज़र इस खेमे पर डाल सकूं। सुबह के 8 बज रहे थे, लेकिन घनी धुंध की वजह से दिन मामूल की तरह रोशन नहीं था। खेमे का एक कोना लिपटा हुआ था और दूसरा नीचे खिंचा हुआ था, जैसे कोई बेवा अपने चेहरे पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हो। लिपटे हुए कोने से अंदर का नज़ारा मुमकिन था, जहां से 2 चारपाइयां नजर आ रही थीं। पानी का एक कंटेनर करीब ही पड़ा था और खेमे के बाहर एक जोड़ा और इनके 3 बच्चे एक दायरे में बैठे थे। औरत मिट्टी के 2 चूल्हे में से एक पर रोटियां बना रही थी। एक पैन दूसरे पर रख दिया था, शायद चाय बनाने के लिए।
مختصر وقفوں کے ساتھ عورت شعلے کو دوبارہ بھڑکانے کے لیے اپنے منہ سے ہوا اڑا دیتی اور چائے کے برتن سے بھاپ کے ساتھ دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ شخص اور اس کے 3 بچے گنے کے ڈھیلے یا خانے پر بیٹھے ہوئے تھے اور بچے بہت چھوٹے تھے اور موٹی ٹوپیاں پہنے تھے جس سے ان کے کان بھی ڈھکے ہوئے تھے۔ اس شخص نے اپنے آپ کو ایک گندی شال میں لپیٹ لیا تھا۔ وہ چولہے کی آگ سے ہاتھ گرم رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید یہ دن ان کے لیے محض ایک عام دن تھا۔ وہ راہگیروں سے غافل اپنے معمولات میں مگن تھے۔ وہ آدمی ہر چند منٹوں میں بے فکری سے ہنستا تھا۔ دور سے میں یہ نہیں جان سکتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے یقین تھا کہ یہ ناشتے پر صرف گپ شپ تھی۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل کو دوبارہ چلانے سے پہلے چند منٹ تک ان کی ہم آہنگی دیکھی۔ اس خیمے کے اوپر، سڑک پر، آسمان پر ہر طرف دھند چھائی ہوئی تھی۔ یہ ہلکی ہوا ہے جو پوری دنیا میں گیت اور خوشبو پھیلاتی ہے۔ یہ ہوا کا جھونکا اپنے ساتھ غم زدہ روحوں کی چیخیں لے کر جاتا ہے۔ رات میں جب چاند بادلوں کے پیچھے چھپتا دکھائی دیتا ہے، یہ ہوا کا جھونکا ہے جو چاند کے چہرے پر پردہ ڈالنے کے لیے بادلوں کو کھینچتا ہے۔ شہروں، قصبوں اور دیہاتوں سے دور اس ڈرامے کو دیکھنے کے لیے مصنف نے قدرت پر اور اس کے کئی رازوں سے پردہ اٹھایا۔ نہ تم نہ میں موجود ہوں، یہ ایک ابدی سفر پر صرف ہوا کا جھونکا ہے۔ مرالا میں چناب کی مشترکہ سحر انگیز قوت اور ہوا کا جھونکا آپ کے دل کو ایک بے بس پتے کی طرح لرزاتا ہے اور نیز کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے منیر نیازی کے 2 اشعار یاد آ رہے ہیں۔ سفر میں ہے جو ازل سے یہ وہ بالا ہی نہ ہو، کہ وار کھول کے نہ دیکھو کہیں ہوا ہی نہ ہو، نہ جا کے اس سے پرے دشتی مارگ ہو شادی، پلٹنا چاہیں وہاں سے تو راستہ ہی نہ ہو۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پاکستان جغرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ بہت شکریہ۔